बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं ग्रहवाणी चैनल को देखने के लिए। साथ ही आप सभी को हृदय से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप। गरीबी का नित्य भोग करते करते एक दिन स्थिति ये आ जाती है कि हम मानसिक रूप से भी पूरी तरह से गरीब हो चुके होते हैं, और ये बहुत गलत बात है। जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो ये ईश्वर के हाथ में था, लेकिन व्यक्ति गरीबी में मरे, यह बहुत बड़ा कष्ट है, यह बहुत बड़ा अभिशाप। गरीबी में जन्म लेना अपने बस में नहीं है, लेकिन गरीबी में हम ना मरे यह हमारे वश में है, और उसका आधार है कर्म। कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का सृजन करता है। संचित जो भी हम जन्म जन्मांतर में कर्म करते हैं वो सब संचित होकर के भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित होकर के हमें मिलता है। तो कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। बसंत पंचमी में कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं, विशिष्ट उपाय हैं, और इनको अगर आप करेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो विश्वास करें श्रद्धा के साथ कि आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी दूर होगी। बहनों भाइयों, शनिवार का दिन है बसंत पंचमी। एक छोटा सा उपाय पहले आप सुन लें। शनिवार के दिन, बसंत पंचमी का दिन है, नहा धोकर के, पवित्र होकर के, शनि की होरा यानी सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़ करके लाएं, और ओम नमो नारायणाय ये मंत्र जपते रहें। पत्ते को गंगा जल से धो लें, उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाहिने हाथ की अनामिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली, सबसे बड़ी वाली उंगली के बीच की उंगली, रिंग फिंगर, एक वर्ग बनाएं और वर्ग के अंदर ह्रीम अंकित कर दें। ह्रीम शब्द लिख दें, और धूप दीप दिखा करके उस पत्ते को मोड़ लें और अपने बटुए में रख लें। और हर शनिवार को, बसंत पंचमी से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद हर शनिवार को यही प्रक्रिया करते रहिए। पुराना पत्ता प्रवाहित कर दीजिए और नया पत्ता रख लीजिए। यकीन मानिए, आपका पर्स, आपका बटुआ कभी पैसों से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता कहीं पर भी जाकर के पवित्र स्थान में रख दें या प्रवाहित कर दें। बहनों भाइयों, एक तो ये प्रयोग। दूसरा प्रयोग, उस दिन है बसंत पंचमी, यानी भगवान शिव का दिन है। वो माता सरस्वती का तो दिन है ही, भगवान शिव का भी दिन है। और ये उस दिन आप करें क्या? दरिद्रता से परेशान है, कर्जे से परेशान है, दरिद्रता आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, गरीबी से आप बिल्कुल हड़ चुके हैं, तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। सुबह नहा धो करके सफेद और पीले पुष्प ले जाइए, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती और जो भी आप पूजन सामग्री ले जा सकते हैं वहां ले जाइए, और भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके आसन पर श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका संक्षिप्त पूजन करने के बाद, दुग्ध और जल से अभिषेक करने के बाद, नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उनका अभिषेक कर दें। और उसके बाद आसन पर बैठ करके दारिद्र दहन स्तोत्र, इसके 108 पाठ कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो 57 पाठ कर लीजिए, 28 पाठ कर लीजिए। उस दिन आपको ज्यादा करना है, और उसके बाद प्रत्येक दिन एक पाठ
दारिद्र दहन स्तोत्र का करिए और करते रहिए। आपके जीवन से दरिद्रता का शमन हो जाएगा 101%। क्यों? ये स्तोत्र बहुत सटीक है और इसका जो पाठ करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता का शमन हो गया। आप ये पाठ करें और बसंत पंचमी से स्टार्ट करें। संकल्प करें, आसन पर बैठ करके जल लेकर के हाथ में संकल्प करें कि मैं फला फला गोत्र, और अपने दरिद्रता के अपने जीवन से दरिद्रता का शमन करने के लिए, अपने परिवार से दरिद्रता का शमन करने के लिए यथाशक्ति यथाभक्ति दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। हे भगवान शिव मेरे ऊपर कृपा करें, हे भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करें। निश्चित बहुत इफेक्टिव प्रयोग है और इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान पे, अपनी मकान पे, जहां कहीं भी बसंत पंचमी वाले दिन एक और काम कर लीजिएगा। सूती धागा ले लीजिएगा और उसको हल्दी के घोल से पीला कर लीजिएगा और अशोक के जो पत्ते हैं उनकी बंधनवार बना लीजिएगा। बंधनवार बना करके आप अपनी दुकान, अपनी मकान, अपने ऑफिस, उसके बाहर बसंत पंचमी वाले दिन सुबह ही ये काम कर लें, बहुत लाभ मिलेगा। बहनों भाइयों, एक बार फिर बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन से दरिद्रता का शमन हो, मां महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।